प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम ईश्वरीय सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं जो परमेश्वर से मिलता है। ये किस तरीक़ा से मिलता है? वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। जैसा उसने यहोशू से कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक को लेकर यहोशू खड़ा हुआ। इसी तरह से बाइबल से हम कई सारे परमेश्वर के दासों को हम देख सकते हैं जिन्होंने बाइबल को अपना सहारा बनाया। बाइबल के साथ वे खड़ा हुए और वे सक्सेस हो गए। उन्होंने एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत किया। आज हम इस जनरेशन में जी रहे हैं, हमारे हाथों में भी परमेश्वर का वचन बाइबल के रूप में है। आज हम भी इस बाइबल के साथ खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि जो वचन यहोशू को कहा गया था यहोशू 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये वचन आज हमारे लिए भी है कि हम इस वचन के साथ हम खड़ा हों, क्योंकि इसमें हमारी सफलता है। इसलिए हमें बाइबल को डेली पढ़ना है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन को देता है, और ये इन्फॉर्मेशन सत्य इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन है। इस दुनिया का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज गलत हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर आपको और मुझको बनाया है वो परमेश्वर कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगा। और इसलिए हमें बाइबल वचन पर विश्वास करना है, और इस वचन में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जानकारियाँ दी गई हैं, ज्ञान दी गई हैं, उनको हमें अपने मन में रखना है, और हम तब सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सफलता का जो पहला सीढ़ी है ज्ञान पाना है। ज्ञान एक लाइट के जैसा है। जब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो अपने आप को हम समझते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा चीज़ कहाँ होना चाहिए। जिस तरह से जब उत्पत्ति 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस सुंदर धरती को बनाया तो उससे पहले पृथ्वी बेडौल सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने सबसे पहले अंधियारे के साथ डील किया। अंधियारे को उसने अपने वचन के द्वारा ज्योति में बदल दिया, उजियाला में बदल दिया, और तब सभी चीज़ों को उसने व्यवस्थित किया। इसी तरह से आज हमारे जीवन में भी सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरत है वो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर का वचन है वो दिया है, ज्योति है, और इसे अपने जीवन में लाना है, और तब हम अपने आप को पहचान सकते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, अपने आप को आदर करें, खुद को आदर करें, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि सफल होने के लिए हमारे पास खुद के बारे एक अच्छा छवि होना चाहिए, खुद के बारे एक अच्छा सोच होना चाहिए। इस संसार में लोग हमारे विषय में तरह तरह की बातें बोलते हैं। शैतान हमारे विषय में नेगेटिव बातों को बोलता है, लेकिन हमें उन बातों पर विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर जो हमारे विषय में बोला है उस पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि उसी ने हमें रचा है। हम उसकी समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, और इसलिए हमें खुद का रिस्पेक्ट करना है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो सफलता आपका रिस्पेक्ट करेगा। जब हम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, और इसलिए हमें खुद से नफरत नहीं करना है, खुद को नीच तुच्छ नहीं समझना है। आज कई बार हम अपने आप को जानवरों से भी नीचे समझते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है और हम परमेश्वर से नीचे हैं, और बाकी जितने भी क्रिएशन है, बाकी जितना भी सृष्टि है, उन सारी सृष्टि से हम सब ऊपर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी रीति से बनाया है। हमारे ऊपर परमेश्वर है और बाकी सारी चीज़ें हमारे नीचे हैं, और हमें अपने आप को एक अच्छा रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि बाइबल हमें एक अच्छा रूप में पेश करता है। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर का संतान हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और हम साधारण रूप में नहीं लेकिन असाधारण रूप में हम बनाए गए हैं। आज मनुष्य की दशा जो है वो वैसा वास्तव में नहीं था। जब हम आदम की वाटिका में, जो कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में हमें मिलता है, जहाँ मनुष्य का ओरिजिनल रूप हमें मिलता है, परमेश्वर हमें
आज जैसा मनुष्य है वैसा परमेश्वर नहीं बनाया था। उसने हमें उच्च कोटि का एक बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया था, लेकिन पाप के कारण आज हमारी ये दशा हो गई। हम नीचे गिर गए, हमारा सोच नीचे चला गया, और आज हम जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो एक साधारण नीच तुच्छ सोच है। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव पाया गया। ये स्वभाव सबसे पहले शैतान के अंदर था, और उस स्वभाव को शैतान ने मनुष्य जाति के अंदर इंजेक्ट किया, और मनुष्य जाति आज अपने आप को नीच तुच्छ समझते हैं। शैतान का यही चाल है कि लोग अपने आप को ना समझें, लोग अपने विषय में अच्छा सोच ना रखें, वो गलत सोच रखें, और इसलिए बहुत सारे लोग आज नीच तुच्छ नालायक अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझते हैं। अपने विषय में वो कभी भी अच्छा सोच नहीं रखते हैं। वे दूसरों के प्रति, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, और अपने आप को कोसते रहते हैं। और कई सारे लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कई सारे लोग यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, इसलिए क्योंकि ये सच है कि हम पाप में गिर गए थे। मानव जीवन जो है पाप में चला गया। बाइबल बताती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए, और उसने हम सबों के लिए अपना जान को दे दिया, अपना लहू को बहा दिया, और उसका लहू हमें पापों की क्षमा देता है। उसका लहू हमें फिर से परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाता है, और उसके द्वारा से आज हम सब अच्छे हैं। यीशु मसीह के द्वारा से आज हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिली है। हाँ, हम पापी थे, हाँ हम पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज हम धर्मी हैं। ये सच है कि हम गरीब हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम धनी हैं। ये सच है कि आज हम बीमारी में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। तो आज हम यीशु मसीह के थ्रू अच्छी चीज़ों को अपने विषय में हम बोल सकते हैं, और अपने आप को प्यार करना शुरू करें। अगर आपको अपने विषय में ही अच्छा सोच अगर आपका नहीं है, तो फिर दूसरों के विषय में हम अच्छा सोच कैसे रख सकते हैं। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो, वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। अगर हम खुद के प्रति हमारा सोच गलत है, तो हम पड़ोसी के विषय में भी हम गलत सोच रखेंगे। अगर हम खुद को आदर देना सीख गए हैं, तो हम अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोगों को भी हम अच्छा आदर हम करेंगे। और इसलिए खुद के प्रति एक अच्छा सोच रखना हमें शुरू करना है। इसलिए हम सब को खुद से रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हम बहुत कीमती हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति खुद में कीमती है, मूल्यवान है, और इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा कीमती हम मनुष्य हैं। क्योंकि किसी जानवर के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, लेकिन जितने मनुष्य जाति हैं, जिसको उसने अपनी समानता और स्वरूप में रचा है, जो बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, उनको फिर से प्राप्त करने के लिए, उनको फिर से अपने पास रखने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना जान को दे दिया, ताकि हम फिर से अपने जीवन को सुधार सकें, फिर से हमें एक मौका मिल सके। क्योंकि हम जितने मनुष्य जाति हैं उस नरक की ओर जा रहे थे। हमने परमेश्वर के प्रेम को इनकार किया आदन की वाटिका में। हमने परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था की गई चीज़ों को हमने इनकार किया, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय हमने शैतान की बातों पर विश्वास किया, और इसलिए हमारा रास्ता बदल गया, हमारा मार्ग बदल गया, हमारा मंजिल बदल गया, और हम उस नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि हमारा जीवन कीमती है और हम परमेश्वर से आए हुए हैं। वो परमेश्वर हम सभी मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे वो प्रेम करते हैं, और हमें वो किसी भी तरीक़ा से वो नरक की ओर जाने से वो रोकना चाहते हैं, और इसलिए उसने अपना जीवन को दे दिया, और उस कलवरी क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 44 पद में, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया
और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहाँ बाइबिल बताती है एक दृष्टांत के रूप में कि स्वर्ग का राज किसी खेत में छुपे हुए धन के समान है, और उसे किसी मनुष्य ने अर्थात परमेश्वर ने उस खेत में देखा कि उसमें बहुत सारा धन है, और उस खेत को वो किसी भी हालत में वो पाना चाहा, और उसने अपना सब कुछ को बेच दिया। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने अपना सब कुछ बेच दिया। परमेश्वर का अपना सब कुछ, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह है, उसने अपना धन को उसने हमारे लिए दे दिया। उसने स्वर्ग को खाली कर दिया ताकि वो आपको पा सके। ये दुनिया, ये धरती एक खेत के समान है, और इसमें हम जितने मनुष्य जाति हैं एक छुपे हुए धन के समान है, और वो हमें किसी भी हालत में वो खो देना नहीं चाहता है। जिस तरह से अगर आपका सोना का ज्वेलरी कीचड़ में गिर जाए तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। कीचड़ में गिर जाने से सोना का जो वैल्यू है वो कम नहीं होगा। आज शायद आप सोचते होंगे मैं तो गंदा हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत सारे कीचड़ हैं, मेरे जीवन में तो बहुत सारे पाप और गुनाह हैं, मुझसे परमेश्वर कैसे प्रेम कर सकता है? परमेश्वर आपको भी प्रेम करता है, और आपके लिए उसने अपना जान को दिया। क्योंकि बाइबिल में लिखा है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान को दे दिया। इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए तो सब जान दे सकते हैं, कई लोग अपने दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, कई लोग अपने देश के लिए जान दे देते हैं, कई लोग और भी तरीक़ा से जान देते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह तब जान दिया जब हम लोग उनको धोखा दिए थे, जब हम उनको इनकार किए थे, जब हम उनसे दूर जाने के विषय में सोचा, जब हम सड़ाहट में जीवन जी रहे थे, हमारे जीवन में कोई भी खूबी नहीं थी, कोई भी लायक नहीं थे हम, तो भी यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान को दे दिया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम मूल्यवान हैं, और उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। अपना ही निर्दोष और निष्कलंक लहू से उसने आपको और मुझको खरीद लिया है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम इतना ज़्यादा कीमती हैं, उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया। आज अगर हम अपने विषय में हम सोचेंगे कि मैं कितना ज़्यादा कीमती हूँ, तो वो कीमती, हम कितना ज़्यादा मूल्य से हम खरीदे गए हैं, वो यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं। कोई भी वस्तु इस दुनिया में नहीं है जिसके द्वारा से हम खरीदे जा सकते। हमारा जो उद्धार है वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है, नहीं तो कोई भी पैसों से खरीद करके उद्धार पाकर स्वर्ग जा सकता है, लेकिन हमारा जो उद्धार है वो बहुत महंगा है। उसके लिए यीशु ने अपना जान को दिया, अपना लहू को बहाया, और उसी के द्वारा से उसने आपको और मुझको उसने खरीदा है। और इसलिए हम सब कितना मूल्यवान हैं। इसलिए खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करें। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप अपने आप को एक अच्छा जगह में रखना चाहेंगे। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप पाप की ओर कभी नहीं जाएंगे। पाप और बुराई को छोड़ करके आप एक अच्छा जीवन जीना शुरू करेंगे। पिछला अध्ययन में मैंने कहा था कि आप यूनिक हैं। हम जितने मनुष्य जाति हैं हम यूनिक हैं। हम खुद में एक मास्टरपीस हैं। आप कह सकते कि मैं परमेश्वर का मास्टरपीस हूँ, मेरे समान कोई भी नहीं है, मैं ही ओरिजिनल हूँ। आदि से लेकर के अभी तक मेरे समान कोई नहीं है, और आने वाले जेनरेशन में भी मेरे समान कोई भी नहीं होगा। आप ही खुद ओरिजिनल हैं। इसलिए तो आपका फिंगरप्रिंट और आँख का आइरिस किसी से नहीं मिलता है। हम बिल्कुल यूनिक हैं। हाँ, हमारा चेहरा किसी से मिल सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो वरदान है, वो किसी से नहीं मिल सकता है। और परमेश्वर ने हम सबको ऐसा बना करके हमें एक बहुत बड़ा आदर दिया है, ताकि हम अपना एक यूनिक कैरेक्टर के साथ, अपना एक यूनिक व्यक्तित्व के साथ हम खड़ा हो सकें और परमेश्वर को हम महिमा दें। इसलिए हम बाइबिल के पास आएँ और अपने आप को पहचानें, परमेश्वर के पास आएँ और अपने आप को पहचानें, और उसी के द्वारा से हम परमेश्वर को महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम
अपने आप को पहचान करके अपने अंदर के टैलेंट को हम बाहर निकालें। जब तक हमारा अंदर का टैलेंट अंदर ही रहेगा तो उसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल सकता है। उसे हमें बाहर लेकर के आना है और उसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा करना है। हम मूल्यवान हैं, हम यूनिक हैं। हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दिया है, अपने लहू से हमें खरीद लिया है। इस दुनिया का धन और संपत्ति जितना भी है, जितना भी तत्व हैं, सोना चांदी हैं, उनको अगर एक तरफ रखा जाए और एक तरफ आप और हम हों तो फिर हम सबसे ज़्यादा महंगा हो जाएंगे। हम किसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं? जो बिल्कुल यूनिक है। जब बाज़ार में हम जाते हैं तो वहाँ सब्जी बिक्री होता है। जिस दिन बाज़ार में अगर टमाटर किसी एक के पास होगा तब तो वो उस टमाटर का दाम अपने आधार से वो रख सकता है। उसको महंगे दाम से वो बेचेगा और उसको हर कोई खरीद लेगा, क्योंकि और वहाँ टमाटर है ही नहीं। लेकिन अगर पूरे बाज़ार में टमाटर की भरपूरी है, चारों ओर टमाटर ही बिक्री हो रहा है, तब तो उसका जो दाम है, वैल्यू है, वो घट जाएगा। इस संसार में आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको कोई खरीद नहीं सकता है, आप पैसों से खरीदे नहीं जा सकते हैं। और इसलिए अपने टैलेंट को पहचानें और खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करें। शैतान नहीं चाहता है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें, शैतान नहीं चाहता है कि आप खुद को पहचानें। और इसलिए कई बार वो हमारी वैल्यू को काम करने का कोशिश करता है। कई बार वो हमारे मन में वो गलत नेगेटिव बातों को डालता है ताकि हम खुद को एक गलत रूप में देखें, खुद के प्रति हम अच्छा सोच ना रखें। हमें अपने आप को कभी भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ। आज लोग अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करते हैं और इसलिए लोग अपनी ताकत दिखाते हैं, लोग अपना धन और दौलत दिखाते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है, ताकि लोग मुझको देखें और मेरा रिस्पेक्ट करें। लेकिन आज हमें कुछ चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। बाइबिल हमें इस बात को प्रूव करता है कि हम परमेश्वर का संतान हैं। उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमारे जीवन को खरीद लिया है और इसलिए हम मूल्यवान हैं। हम परमेश्वर का संतान हैं और इसलिए हम मूल्यवान हैं, और इस बात पर हमें गर्व करना है। जब शैतान यीशु मसीह का परीक्षा किया तो उसने बार बार यीशु से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। उसने हर बार यीशु मसीह को वो उत्साहित किया कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने कभी भी शैतान के सामने अपने आप को प्रूव करने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले से ही परमेश्वर का पुत्र है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में लोग जब आप में अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जब आप में आपके पास धन और दौलत होता है तो लोग आपका तारीफ़ करते हैं। लेकिन जिस समय आपके पास कुछ भी नहीं होता है, जब आप गिर जाते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, तो लोग आपका आलोचना करते हैं। यीशु मसीह के साथ भी वैसे ही हुआ। अगर आप लोगों पर भरोसा रखेंगे कि लोग मुझे क्या कहते हैं और उस आधार से आप अपने आप को सोचेंगे कि लोग मुझे कह रहे हैं, लोग मेरा तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और अपने आप को आप रिस्पेक्ट करेंगे, तो जब परिस्थिति बदलेगा, जिस समय आपके जीवन में चीज़ें सही रीति से नहीं चलेंगी, लोग आपका बेइज्जत करेंगे, लोग आपको आलोचना करेंगे, लोग आपके बारे में निंदा करेंगे, तब तो फिर आप अपने आप को नीच तुच्छ समझेंगे। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। जब वो गधे का बच्चे में जब उस यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था तो विजय प्रवेश में सारे लोग चिल्लाने लगे कि होसाना होसाना, जो परमेश्वर के नाम से आता है, दाऊद का संतान होसाना। इस तरह से लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन जब क्रूस की बारी आई, वही लोग चिल्लाने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो आज हमें लोगों पर विश्वास नहीं करना है कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, लेकिन आज हमें बाइबिल पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहता है, और उसको अपने जीवन में रखना है और खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करना है। खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, खुद के विषय में अच्छा सोच रखिए जो बाइबिल हमें बताती है,
और हमें उस सफलता की ओर आगे बढ़ना है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में सफलताएं आना शुरू होगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।